नमस्कार। आज तक के इस खास कार्यक्रम लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ अब एक बहुत ही खास मेहमान है, ड्रीम गर्ल, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल, जिनके लिए लता मंगेशकर जी ने कई प्लेबैक सिंगिंग के हिट गाने किए थे। द वन एंड ओनली हेमा मालिनी जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड द ड्रीम गर्ल ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। हेमा जी, आप यहां आज तक पर इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आई है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुझे भी पहले तो खुशी भी हो रही है, मैं आपसे ये कि पूछूंगा, मुझे भी एक अवसर मिल रहा है। हाँ जी जी, ये बताइए हेमा जी, आपकी पहली मुलाकात लता मंगेशकर के साथ कहां हुई, कैसे हुई, आपकी यादें? मेरी पहली पिक्चर सपनों का सौदागर के दौरान जो म्यूज़िक रिकॉर्डिंग के लिए मुझे हमारे प्रोड्यूसर जो अनंत स्वामी जी थे वो लेकर गए थे, ताकि मुझे मालूम पड़े कि मैं जिस गाने के ऊपर मेरा पिक्चराइज होने वाला है वो गाने वाली हैं लता मंगेशकर जी। तो मैं बहुत ही खुश हो गई, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतने एक महान व्यक्ति को मैं देखने वाली हूँ। उस वक्त ही शी वॉज वेरी वेरी आई मीन बिग नेम शी हैड एंड आई वॉज जस्ट ए न्यू कमर। पहली बार मुलाकात हुई और उन रिकॉर्डिंग भी कैसा होता मुझे मालूम नहीं था, तो फटाफट इन वन टेक शी जस्ट डिड दैट सॉन्ग एंड दैट सॉन्ग वाज सीखा नहीं सबक तूने प्यार का, तू जाने क्या मज़ा इंतज़ार का, ऐसा एक था वेरी स्वीट सॉन्ग। that was the first time I met her. I saw her and she was very sweet to me, very nice to me. And उस वक्त हम दोनों को मालूम नहीं था कि हम आगे हमारे how many decades she will be part of my life and I am part of hers, and she has sung so many songs for me. You know, आपने जैसे कहा she has sung so many songs for me, बहुत गाने आपके लिए लता जी ने गाए हैं। मैं एक गाने की तरफ आज आ रहा हूं, किनारा फिल्म थी, गुलजार साहब के फैंटास्टिक लिरिक्स थे, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। गुलजार साहब को जब मैंने पूछा कि क्या किस तरह से आप लता जी को याद करेंगे, उन्होंने कहा मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। उस फिल्म, उस गाने के बारे में, इट मस्ट बी अ स्पेशल सॉन्ग फॉर यू ऑल्सो। यस, इट वॉज वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज इसका शूटिंग हुआ था मध्य प्रदेश में, मांडू करके एक रूइंस थे वहाँ पे, एंड वहाँ पे जब ये गाना शूटिंग हो रही थी तो जो गूंजता था तो इतना मधुर, इतना अच्छा लगता था लता जी का उस गाने पे। एंड आई एम सो ब्लेस्ड एंड सो हैप्पी that she has sung most of my very beautiful songs. नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, कैसा वो करेक्ट, इट सूट्स ओनली लता जी परफेक्टली। बिल्कुल। आप एक मिनट रुकिए, ठहराव कीजिए, मैं हमारे ऑर्केस्ट्रा को कहता हूं नाम गुम जाएगा, जरा ट्यून तो चलाइए। वाह, हेमा जी, आपने ट्यून सुना होगा। एक तरह से उस जमाने के म्यूजिक डायरेक्टर्स आर.डी. बर्मन, जिनकी ये उस जमाने के, मैंने कहा म्यूजिक डायरेक्टर्स जैसे आर.डी. बर्मन, आप जैसी एक्ट्रेस जो थी, क्या आपको लगता है इन गानों की वजह से आप जो हीरोइन थी उनकी भी स्टेचर बढ़ गई? जब लता जी आपके लिए गाती थी या उस जमाने के बड़े एक्टर्स के लिए गाती थी, एक्ट्रेसेस के लिए गाती थी, तो एक तरह से शी टुक यू टू अनदर लेवल। फिर वो मधुबाला हो,
मुगले आजम में, definitely, या हेमा definitely. मालिनी हो किनारा, या सीता और गीता और किसी भी फिल्म में? ऑफ कोर्स इट इज डेफिनेटली ट्रू दैट उन्होंने जो गाया तो उसका 4 चांद लग जाती है, बट वी कंट्रीब्यूट टू ईच अदर, दोनों एक समान, बिकॉज मेरी भी बहुत अच्छा नाम हो रहा था उन दिनों में, और लता जी का गाना से और भी उभर जाता था। ऊपर से म्यूजिक डायरेक्टर R.D. बर्मन है, और बहुत शंकर जयकिशन, देन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, खयाम साहब, ऐसे इतने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों ने मेरे कई पिक्चरों में गाने दिए हैं जिसमें लता जी ने मेनली गाया हुआ है। खयाम साहब के कितने गाने हैं उनके, गुलजार साहब का लिरिक्स में जी, इट्स रियली वंडरफुल, यू नो, टू आप कभी यस आप कभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनके साथ बैठी थी? कभी आप वहां बैठी थी जब लता जी गा रही थी? कभी आपको वो मौका मिला कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सुनना किस तरह से लता मंगेशकर किसी भी गाने को एक अलग लेवल पर ले जाती हैं? वो दैट इज फर्स्ट फिल्म सपनों का सौदागर के समय में जो तारदियो स्टूडियो है बॉम्बे में, वहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई थी। दैट्स द फर्स्ट टाइम आई सॉ हर, एंड दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरे लिए गाया। वो उसके बाद मुझे ऐसा मौका नहीं मिला, लेकिन कई फंक्शंस वगैरह होते थे, कुछ अवार्ड फंक्शंस, या यश चोपड़ा जी ने उनका ऑनर किया था। उस वक्त सारे हीरोइंस जितने भी उनके लता जी के साथ जुड़े हुए थे, गाने कितने गाए हैं, वो सभी लोग आए थे। वैसे इसमें हम मिलते थे लता जी को, और मुझे एक स्पेशल खास वो मुझसे मिलने के बहुत बार कोशिश किया, वो भी मैंने देखा। इसलिए मुलाकात नहीं हुई कि क्योंकि हम लोग बहुत बिजी रहते थे, क्योंकि एक जगह शूटिंग से दूसरी जगह, कभी आउटडोर में हैं, लेकिन गाना बन के आ जाता था हमारे पास। सो हम कभी कभी तो सेट पे जाके आज ये गाना पिक्चराइज करना है, अभी तक गाना पहुंचा नहीं, अरे अभी तो हम लोग तो तैयार हैं। Then the song comes and then it is being shot. So when you hear it, you know, it is amazing how beautiful she has sung. मेरी एक और है, जिंदगी की न टूटे लड़ी, that was shot in a ship in that समुंदर में। उस वक्त उनकी आवाज वहाँ पे इतना सुंदर लग रहा था। प्यार तो naturally, automatically you will start घड़ी जो घड़ी, yes, जिंदगी की न टूटे लड़ी। ऐसे अनगिनत गाने हैं उन्होंने गाया मेरे लिए। हेमा मालिनी जी, एक नाम एक जाएगा, देन जी, लेकिन एक आपकी मैंने एक कहीं सुना था कि आपकी बड़ी रिग्रेट थी। आपका ड्रीम रोल था, ड्रीम गर्ल का ड्रीम रोल था मीराबाई का रोल। आपने पूरी तैयारी की थी पिक्चर के लिए, yes. लेकिन लता मंगेशकर ने कहा मैं मीरा जी के भजन नहीं गाऊंगी, क्योंकि मैंने ये भजन मेरे भाई हृदयनाथ मंगेशकर के लिए गाए हैं। वो बताइए, वो आपकी बड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट, एक रिग्रेट थी? बहुत 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 रिग्रेट किया कि बिकॉज जब ये प्लान हुआ था पूरा पिक्चर, तो सब ये तो पूरा तय कर लिया हम लोगों ने कि नेचुरली लता जी विल सिंग, और कौन गाएगा, ये तो और कोई नहीं, एंड ऊपर से गुलजार जी भी हैं साथ में, तो हमें पूरा यकीन था कि वही गाएंगे। लेकिन उन्होंने ना बोल दिया तो बहुत ही अफसोस हुआ मुझे, और मैंने फ़ोन करके उनसे बात भी की मैंने कि आप गाइए ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा आप गाएंगे। तो आई वाज ट्राइंग टू रिक्वेस्ट हर एंड पटाओ हर समहाउ, प्लीज यू सिंग, बट शी सेड दैट शी हैड हर ओन पॉइंट। शी सेड कमर्शियली आई डोंट वांट टू सिंग मीरा भजन्स, शी सेड दैट, and then of course she wanted Hridaynath ji to give music, who is also a very great music director, he also, Hridaynath ji. लेकिन ये हुआ नहीं अभी जी। लेकिन तो वो गाते तो शायद बहुत ही बढ़िया होता। आप जी बिल्कुल। तो मीरा जी की भजन लता जी ने कहा मैं कमर्शियली नहीं करूंगी। इसी प्रोग्राम पर, इसी मंच पर धर्म जी हमारे साथ थे, और उनकी भी बड़ी पिक्चर बनी थी ममता, जहां रहे ना रहे हम, वो गाना, यानी सुचित्रा सेन धर्म जी की पिक्चर जो बनी थी। अरे वाह, हाँ जी। चलिए आगे आगे गाइए, आप मूड में आ गई हैं। नहीं गाइए, धर्म जी का गाना है। आई एम जस्ट you get सोच लीजिए कि मेरी, हेमा जी सोच लीजिए कि मेरी जगह धर्म जी आपके सामने है।
आप सोच लीजिए मेरी जगह उनके लिए धर्म तो जी और आपके कोई गाना सामने गाएंगे है और हम। वो गाना शुरू कर दीजिए, रहे ना रहे हम। आ, पर मैं इनको कहूंगा वो ट्यून एक बार फिर चलाएं, रहे ना रहे हम की ट्यून सुने। हाँ जी। वो सुन। अब आपको गाना है मैम, अब आपको गाना है उनके ये साथ। सुर थोड़ा ऊपर है रहे मेरे ना लिए। रहे हम। सुर अच्छा, महका करेंगे बन के एक सबा करेंगे। वाह, ला आप अच्छा गा रहे हैं। ला ला, यही You sing यही तो well. मुसीबत है। अगर अगर धर्म जी आप नहीं, अगर धर्म जी आपके साथ होते तो आप जरूर और भी अच्छी तरह से ड्यूएट गाते। पर आखिर में मैं आपसे पूछूंगा, शोले में बड़ा गाना था, जब तक है जाने जहां मैं नाचूंगी, और आपकी डांसिंग, Yes. लता जी की सिंगिंग, अमजद खान, धर्मेंद्र, और धर्मेंद्र कहता है मत नाचो, पर आप नाची और लता जी ने वो गाना कुत्तों गाया। के सामने, उसकी हाँ। एक कुछ याद, उस पिक्चर, उस सॉन्ग Yes. पिक्चराइजेशन की? गब्बर Yes. के सामने, See, it बिल्कुल। was, इसकी पिक्चर की यस, ऊपर से गब्बर, और सबसे ऊपर ज्यादा तो गर्मी के मौसम मई महीने हाँ। में दोपहर के समय में कड़क धूप में अरे ही बाप रे। शूटिंग शुरू करते थे रमेश सिप्पी जी। हम कहते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि आप सुबह शुरू कर दीजिए, धूप तो आ जाती है यहाँ, प्रॉब्लम नहीं है, क्लाउडी नहीं है वेदर। तो बोलते थे नहीं, 12 बजे के बाद ही शूटिंग ही शुरू करेंगे। तो 12 से वो 4 बजे तक जो कड़क धूप होती है उसमें हमें परफॉर्म करना पड़ा। एंड उसमें जो दर्द था, जो पेन, उसको कितनी अच्छी तरह से जो मैं लाई हूँ, वो उसका पूरी वजह है बिकॉज लता जी इतना अच्छा पीछे बैकग्राउंड में गाया है उन्होंने, जब तक है जा, है ना। उसमें एक सांस भी लेके मैं बिल्कुल, नीचे गिर बिल्कुल। जाती हूँ, ऑल एवरीथिंग शी हैज डन दैट, सो ब्यूटीफुल शी हैज डन। अपार्ट फ्रॉम दैट ये इतना अच्छा गाना है। साथ साथ में उन्होंने मेरे लिए बड़ा चुलबुला सा एक गाना भी गाया, ABCD छोड़ो, ABCD छोड़ो, नैनो से नैना जोड़ो, है ना। इट्स अ वेरी वाह। स्वीट सॉन्ग। और इसके अलावा अरे आप आज फॉर्म, धीरे धीरे फॉर्म में आ रही वेरी है। रोमांटिक सॉन्ग। यस यस गाने लगेंगे। Which दूसरा one? है न जाने क्या हुआ जो तुमने छू लिया, ये एक गाना था दर्द में विथ राजेश खन्ना। दैट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल, सो स्वीट। हाँ। एंड ऑफ कोर्स यू नो दैट, बिल्कुल। तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, आहा। बाहों में छुपा के ये क्या किया, तूने वो रंगीले कैसा। दैट वाज अ लवली स्वीट सॉन्ग। अरे एंड ऑफ कोर्स गुलजार साहब का दूसरा You know, है, today दो नैनों में आंसू भरे हेमा हैं। मालिनी जी, हाँ बोलिए। यस, हाँ जी, बोलिए बोलिए। टुडे वी हैव सीन यू इन अ वेरी डिफरेंट अवतार। हमने आपको ड्रीम गर्ल के अंदाज में देखा था। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, यू आर द स्टार, बिगेस्ट स्टार ऑफ हिंदी सिनेमा, देन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बट टुडे आपने, यू आर अ फैंटास्टिक डांसर, बट यू आर अ टैलेंटेड सिंगर एज वेल। और जैसे आपने कहा, लता जी की आवाज आप जैसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने की वजह से एक अलग लेवल पर चली गई। उन्होंने अपनी आवाज और आपको भी एक अलग लेवल पर ले गई। आपने हमसे बात की, आज तक से बात की और अपनी यादें शेयर की हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इट हैज बीन अ ट्रू प्रिविलेज मैं इतना कहना टॉकिंग टू ऑल ऑफ चाहूंगी। यू ऑन लता मंगेशकर। यस, जी जी, एंड आई वांट टू से समथिंग फॉर लता जी। बताइए। लता जी भारत रत्न, स्वर कोकिला, जी, एंड उन्होंने तो पूरे हमारे देश के लिए वो एक अमूल्य धरोहर है। ऐसा एक व्यक्तित्व
सदियों में कभी कभी ही जन्म लेते हैं एंड वो एक नरगिस के फूल की तरह सदाबहार हैं एंड उनका संगीत और लता जी एक दूसरे के पर्याय हो चुके हैं और उनकी आवाज़, उनके जो मधुर और दिव्य आवाज़ है उसके माध्यम से हम हमेशा उनको याद करते रहेंगे, वो हमारे बीच में हमेशा रहेंगी। और एक और बात है, कई लोग ऐसे होते हैं अपने जीवन काल में ही किंवदंती बन जाते हैं, यू नो। So these are the very few words I wanted to say for Lata ji, and I'm really blessed that she was with me in my career. मेरा जो जितना भी फिल्म कैरियर था साथ में थे, शुरू से सपनों का सौदागर से लेकर वीर ज़ारा तक उन्होंने गाया है मेरे लिए। तो I really love Lata ji. Lata ji is very, very, very friendly with me. She has been giving me so many gifts and all. Those are all very, very precious for me. Forever I will love her and she's in my heart always. Thank you very much, ma'am. I can tell you I have seen Sholay 28 times, Basanti, Gabbar, Okay. Jai Veeru, Yes. और लता जी की आवाज in that final sequence. Thank you so much for joining us. Give her a very big hand. The one and only Hema Malini, who dominated Indian cinema as an actress in the 1970s, and the voice of Lata took it to another level. लता जी की आवाज ही उनकी पहचान थी. Thanks very much for joining us. श्रद्धांजलि जारी है आज तक पर.